Students, we are going to start exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। इसमें देखो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड, इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एलिमिनेशन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं चेक किया है वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो को चेक कीजिए क्योंकि वहां से आपके लिए इजी हो जाएगा सोल्व करना। अब देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन करना है। किसका एलिमिनेशन करेंगे आप, चाहे x का एलिमिनेशन कीजिए या फिर आप y का एलिमिनेशन कीजिए। अब x और y का एलिमिनेशन तभी कर पाएंगे जब आप उसके कोफिशिएंट्स को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। अब चेक कीजिए हम किसको एलिमिनेट करें। अब देखो यहां से y और y, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 2 है। x के एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो, y से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम y से सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑलरेडी है हमारे पास, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम करते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ y। y का एलिमिनेशन करना है हमें यहाँ पे। तो y का एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमें y के आगे क्या लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेके आना पड़ेगा कोफिशिएंट। और वो 3 कब आएगा, जब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड भी आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो लिख दीजिए आपने क्या किया है यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय विच नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो लिख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 से। तो कीजिए यहाँ पे x और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास 3x प्लस y को 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू 5 को 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया है 15। अब आपके पास इक्वेशन बन चुकी है इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्या है, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई है और जो ऑलरेडी आपके पास 3y इक्वेशन नंबर जो कि 2 है, आपको उसको क्या करना है, दोनों को चेक करना है और सोल्व करना है। बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से चेक कीजिए क्या हमारे पास। सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है ये। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये थर्ड इक्वेशन है। अब इसमें देखो साइन ऑलरेडी आपके कैंसिल फॉर्म में है तो इसको कैंसिल कर देंगे आप। 3y प्लस का है और 3y आपका माइनस साइन का, कैंसिल हो जाएगा। आगे सोल्व कीजिए 2x और 3x और आप ऐड करेंगे तो क्योंकि सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है ना आपके, नेगेटिव नहीं है ये, तो दोनों को एडिशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पे एडिशन कीजिए 15 प्लस 4, ये हो जाएगा आपके पास 19। तो हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू 19 बाय 5। ये आ गया हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू। अब आपको किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो रख लीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू ऑफ y जो कि कितना है हमारे, सॉरी x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x निकाल लेना हमने जो कि कितना है हमारे पास 19 बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन में रख रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में। चेक कीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह क्या रखना है आपको, 19 बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y को इस साइड रखिए, जो आपका दूसरा नंबर है उसको राइट साइड लेके जाएंगे आप, ये साइड लेके जाएंगे तो साइन आपका हो जाएगा नेगेटिव का 19 बाय 5। अब क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं ना। तो 1 लगा दीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 को 1 से डिवाइड किया 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा आपके पास 25। नेगेटिव साइन लगा दीजिए, 5 को 5 से डिवाइड किया आपका 1 और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आएगा 19 ही आएगा। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 बाय 5। अब उसके बाद 25 में से 19 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 बाय 5। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। आपको x की वैल्यू निकालनी थी जो कि आपके पास कितनी आई थी 19 बाय 5 आई थी और आपको y की वैल्यू निकालनी थी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आपको एलिमिनेशन करना है किसी भी एक वेरिएबल का। यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना इजी होगा, y को एलिमिनेट करना इजी होगा। यहाँ पे ऑलरेडी +4 है, यहाँ पे -2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे इसको क्या होगा, कैंसिल करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो हम किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4 लेके आना है तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड बाय 2 से मल्टीप्लाई करना हमने। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से। लिख दीजिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2x इंटू 2 4x माइनस 2y इंटू 2 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको किसको कंपेयर करना है, आपने सेकेंड इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए कि आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट है ये। उसके बाद थर्ड इक्वेशन की आपके पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन कौन सी है आपके पास, थर्ड इक्वेशन। अभी सोल्व कीजिए इसको, कैंसिल हो गया आपका, प्लस पे और माइनस में था, ये कितना आ गया आपका 7x इज इक्वल टू 10 और 4 को ऐड किया तो आपने कितना आ गया आपके पास 14। उसके बाद 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 2। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए क्या हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x यहाँ पे आपको रखना क्या है, 2 निकल गया है ना आपके पास वैल्यू 2, तो x आपको क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को, तो कितना आएगा आपके पास 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10, ये उस साइड जाएगा तो किस साइड में चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव -6। तो 4y इज इक्वल टू 6 में 10 में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा आपके पास 4। तो 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/4, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 और x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2। तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x और नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आपको, चेक कीजिए। पहले तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको ना ये जो कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव आपको 0 से पहले गिवन है, इसको राइट साइड ले जाइए और जो y है आपको इसको लेफ्ट साइड लेके आइए, मतलब सिंपल फॉर्म में इसको एक बार चेंज कर लेंगे हम। तो पहले जी हमारे पास 3x माइनस 5y, इसको साइड लेके गए 4 को, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे 2 को, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव में, -2y इज इक्वल टू 7, जो भी इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। अभी आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। किसका एलिमिनेशन करेंगे आप, अब चेक कर लो, आपकी मर्जी है, आप x का भी कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम y का एलिमिनेशन करते हैं तो अगर किसी भी नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हमारे पास नहीं आएगा, तो हम क्या करें, हमें दोनों को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे हमारे पास जो दोनों कोफिशिएंट है y के वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, सेम आ जाए। तो हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपको दोनों को ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाएंगे। अगर आप x को करना चाह रहे हो तो x को भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 हो जाएगा, और 9x को आपको यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तब आपका कितना हो जाएगा 27x। तो आपके लिए जो भी आपको स्टेबल लगे आप वही ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं y को, मतलब इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को कर रहे हैं हम 2 से और सेकंड इक्वेशन को कर रहे हैं हम 5 से, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5।
अब फर्स्ट को कीजिए 2 से, पहले लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से। उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखिए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। कीजिए अब ये 3x और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 6x, नेगेटिव साइन, 5y और 2 ये आपके पास आ जाएगा 10y, 4 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये फर्स्ट थी ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या नंबर दे देते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इसको चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 9x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 45x, नेगेटिव लगा लीजिए, 2y और 5y आपका हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ साइड में लिख देते हैं हम, फ्रॉम या बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से चेक कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट को तो सेम कर लिया, लेकिन देखिए साइन चेक कीजिए, दोनों पे क्या है आपकी नेगेटिव है, तो कैंसिल कब होगा, जब एक साइन आपका नेगेटिव होगा तो दूसरा आपका पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड इक्वेशन है, जो आपकी मतलब फोर्थ इक्वेशन जो हमने बनाई है सेकंड इक्वेशन से, उसमें आपको साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप एक का ही साइन चेंज करेंगे, आपको पूरे जो तीनों नंबर से आपको तीनों के ही साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो कर लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव यूज करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव यूज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव यूज करना है। देखिए कैंसिल हो गए ना हमारे, माइनस का 10y और प्लस का 10y कैंसिल। अब उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का 45 है आपके पास और प्लस का कितना आपके पास 6 है। तो आपके पास यहाँ पे 45 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 9 39x। और अब साइन भी चेक कीजिए आप, नेगेटिव का है आपका बड़ा नंबर और ये पॉजिटिव का है, तो आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का। अब यहां से चेक कीजिए आप, आपके पास है 35 और 8, साइन तो आपको पता है नेगेटिव ही आना है यहाँ पे कितना आएगा आपके पास सोल्व करने के बाद 27, ठीक है। अब उसके बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन हमारे कैंसिल हो रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिए, x इज इक्वल टू 27/39। अब देखिए किसी नंबर पे कॉमन ये डिवाइड हो रहा है क्या आपका 3 पे, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा। उसके बाद हमारा आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/30। x की वैल्यू आ चुकी है, अभी हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको किस में रख देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है 9/13, रख लीजिए 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। एल्शियम ले लीजिए यहाँ पे, एल्शियम से पहले आप ऐसा कीजिए, इसको राइट साइड ले जाएंगे हम, तो यह बचेगा आपके पास यहाँ पे -5y इज इक्वल टू 4। इसको साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन नेगेटिव, 27/13। यहाँ पे आप एल्शियम ले लीजिए, 13 को 1 से डिवाइड किया 13 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52, माइनस 13 को 13 से डिवाइड किया 1 और 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया 27, इक्वल टू का साइन -5y। अब उसके बाद आगे चेक कीजिए कि आपका -5y इज इक्वल टू 4 और 2 24, और आपका आ गया है बाय 13 25/13। और अब आपका y के साथ क्या कोफिशिएंट बचा है 5, इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे तो -y इज इक्वल टू 25/13 इंटू ये क्या है 5/1 लिख सकते हैं इसको, उस साइड जाके क्या हो जाएगा 1/5।
तो 25 को कैंसिल करेगा 5 पे, तो आपका आ जाएगा -y इज इक्वल टू 5/13। और अगर हमें सिंपली बाय शो करना है तो हम नेगेटिव साइन यहाँ लगा सकते हैं, -5/13। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू है -5/13। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आप देखिए आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन गिवन आपको फ्रैक्शंस के फॉर्म में। आपको क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 3 है हमारे पास, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6। और उसको 2 को 6 से डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा बस 3x। उसके बाद प्लस साइन ये है लगा दिया हमने। 3 और 6 को डिवाइड किया तो कितना आएगा आपके पास 2, और 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। अभी हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद चेक कीजिए, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 को 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लिया हमें जो भी फ्रैक्शंस में गिवन था, तो अब हमारे पास जो ये आया है सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद जो आपको ये दूसरी इक्वेशन गिवन है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर की जगह पे। अब हमारे पास 3 और 1 से एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 3, तो 3 को और 1 को आपने डिवाइड किया तो 3 आएगा, और x से मल्टीप्लाई किया तो आपका 3x प्लस 3 को 3 से डिवाइड, सॉरी साइन आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करना आपको। 3 को 3 से डिवाइड किया तो आपका 1, और 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y आएगा आपका इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 1 यूज करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम आएगा आपका 1 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो चेक कीजिए क्या इक्वेशन आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 7। अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन आपके पास हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को। अभी हमें करना है, अभी तो हमने क्या किया बस सिंप्लीफाई किया फ्रैक्शंस फॉर्म को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ला दी हमने यहाँ पे। अभी क्या करना है आपको, एलिमिनेशन से इसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन करना है। किसका एलिमिनेशन इजी है, हमारे पास 3 मतलब जो x है और यहाँ पे भी जो 3x है ये हमारा कैंसिल हो सकता है ना। अगर हम सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में से, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते हैं x का। लेकिन अगर y का एलिमिनेशन करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन कर रहे हैं किसका, x का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। देखो जब भी हम ये करते हैं, ये लिखते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है तो साइन कैसा आ जाएगा आपका नेगेटिव, और यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो आगे लिख लीजिए क्या है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉरी हाँ x कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास ये तो क्या था, पॉजिटिव ही था। x कैंसिल हो गया हमारे पास। अब क्या है आपके पास 4y और 1y, ये आपके पास आ गया 5y, और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15। चेक कीजिए x को हमने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है 4y है और ये प्लस का y है 5y आ गया है, -6 और -9 -15, ठीक है। उसके बाद y निकाल लीजिए यहाँ से कितना, -15/5। तो ये आपका कैंसिल होकर कितने पे जाएगा, यहाँ पे 3 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। y की वैल्यू को अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखिए क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब y की जगह पे आपको क्या रखना है, -3, बाकी उतार दीजिए ऐसे ही। 3x प्लस 4y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, -3 इज इक्वल टू -6। 3x
यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू -6। 3x इज इक्वल टू -6। अभी 12 नेगेटिव है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का 12। उसके बाद यहाँ कर देते हैं बाकी सोल्व। 3x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का 6 है, ये पॉजिटिव का 12, तो क्या बचेगा आपके पास 6। तो x इज इक्वल टू 6/3 और आपका 2 पे कैंसिल होगा ये, x इज इक्वल टू 2। तो क्या किया हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 2 है, और y की वैल्यू कितनी है आपकी -3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।